नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। दोस्तों, आपकी डिमांड के ऊपर हमने आपके लिए फिर से नरेंद्र मोदी का एक वीडियो बनाया हुआ है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको बताया जाए कि इनका पूरा नाम क्या है, इनका जन्म तिथि क्या है, ये किस जाति से बिलोंग करते हैं और इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, जो इनका कद है या हाइट है वो कितनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में कितना वेतन दिया जाता है, इनके पास कितनी कार है, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, इनके भाइयों के नाम और बहनों के नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनके कितने बच्चे हैं और इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और आप देखेंगे इन सब बिंदुओं को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी को पूर्ण विश्वास के साथ देखते हैं। उन्होंने उज्जवल भविष्य के साथ भारत को उठाया है। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए गए हैं, लेकिन इनकी राजनीति की हमेशा प्रशंसा की जाती है। मोदी जी अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा है, ये सभी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनको मोदी या नमो के नाम से भी बुलाया जाता है। इनका जन्म दोस्तों 17 सितंबर 1950 को हुआ था और इनका जन्म स्थान बड़नगर बॉम्बे स्टेट जो गुजरात में है यहाँ पे है, और इनका जो घर है वही बड़नगर गुजरात भारत में है। ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जात इनकी है मोज घांची जो ओबीसी में आती है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और इन्होंने की शैक्षिक योग्यता पॉलिटिकल साइंस में बीए और एमए किया है। इनका कद दोस्तों 5 फुट 7 इंच है, जिनका वजन और इनका वजन दोस्तों 75 किलोग्राम 75 किलोग्राम है। और हम आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में 1,60,000 रुपए प्रति माह के साथ अन्न भत्ता भी दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि इनका शुरुआती जीवन कैसा था। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन बड़नगर में हुआ। इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में गुजरात में स्थित है। जो बड़नगर है पहले यह बॉम्बे में आता था, लेकिन अब गुजरात में है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था।
मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला थी। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में कई सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से इन्होंने सभी चुनौतियों के अवसरों को बदल दिया। इस तरह इनका जो जीवन था दोस्तों, वह बहुत संघर्षमय था। अब इनका हम परिचय देखेंगे तो इनके पिता जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद्र मोदी है और इनकी माता का नाम हीराबेन है। इनके दोस्तों भाइयों के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी हैं। इनकी बहन बसंती बेन हसमुख लाल मोदी हैं। इनकी पत्नी का नाम जसोदा बेन चिमन लाल मोदी हैं और इनके एक भी बच्चे नहीं हैं। अब दोस्तों हम नरेंद्र मोदी के परिवार, आयु और जाति के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं तो मोदी जी का जो परिवार मोद है घांची, जिसे दोस्तों तेली समुदाय में कहते हैं कि ये तेली जाति से बिलोंग करते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित रखता है। मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की वर्तमान उम्र में, जो इनकी वर्तमान उम्र है इनके बड़े भाई की, वह 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं और जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं। एक प्रहलाद मोदी जो 62 साल के हैं, वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं और दूसरे पंकज मोदी जो गांधीनगर में सूचना विभाग के एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी का विवाह है तो मोदी जी के विवाह घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 वर्ष की उम्र में सन 1968 में जसोदा बेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ है, फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। मोदी जी की पत्नी जसोदा बेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, जो कि अब रिटायर्ड हो चुकी हैं। अब दोस्तों इनके कुछ हम कैरियर देखेंगे कि इनका कैरियर कैसा रहा। तो हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कैसे आए। नरेंद्र मोदी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। अब देखेंगे कि दूसरी बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे। तो जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो उन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए और ये दोस्तों तीसरी बार चौथी बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। अब देखेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार कब आए। तो प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह वे देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें होने लगीं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने भारत के कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए, जिसके व्यवसाय अधिक और आसानी से बढ़ सके।
अब देखेंगे कि ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कैसे बने। तो सन 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी जीत हासिल की है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। अब देखेंगे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि इन्होंने कई तरह की योजनाएं चलाई। अब हम नरेंद्र मोदी के मेन कार्य या मुख्य कार्य देखेंगे। तो दोस्तों इन्होंने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी कई सारी इन्होंने मुख्य कार्य किए हैं। दोस्तों इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और ये भारत के अभी भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब हम देखेंगे कि मोदी जी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो मोदी जी को खाने में शाकाहारी भोजन पसंद है और ये साहित्य, योग करने और पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। इनका पसंदीदा राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और इनके जो पहले पसंदीदा नेता थे वो दामोदर दास मोदी और स्वामी विवेकानंद थे। अब नरेंद्र मोदी के बारे में भी कई किताबें लिखी हैं। तो एन.डी. मरीनो ने एक किताब लिखी है नरेंद्र मोदी आ पॉलिटिकल बायोग्राफी। उदय मोहरकर ने एक किताब लिखी है सेंच स्टेट्स इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और दोस्तों एम.बी. कामथ एवं कालिंदी रणदेड़ी ने एक किताब लिखी है द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी। और सुदेश वर्मा ने एक किताब लिखी है नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किताबें लिखी हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं ज्योतिपुंज, एवोर्ड ऑफ लव, प्रेम तीर्थ, केलवे दे केतावली, साक्षी भाव और इनकी जो किताब है सामाजिक समरसता। अब दोस्तों हम इनकी कुछ मेन जानकारी या रोचक जानकारी बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों बचपन में मोदी जी भारतीय आर्मी में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने सैनिक स्कूल में शामिल होने के लिए कोशिश भी की, लेकिन वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वे सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सके। 17 साल की उम्र में मोदी जी अपना घर छोड़ दिया और वे भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना आधिकारिक निवास अपने किसी भी परिवार के सदस्य के साथ साझा नहीं किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में इमेज मैनेजमेंट एवं पब्लिक रिलेशन पर 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी जी स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे, वे उनके महान अनुयायी थे। बराक ओबामा के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा
फॉलोवर वाले नेता हैं। इनके लगभग 12 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं। मोदी जी एवं बराक ओबामा दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नरेंद्र मोदी का दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2010 में जब भारत के मुख्यमंत्री के रूप में आए तब गुजरात दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा राज्य के रूप में उभरा। मोदी जी ने अपने 13 साल के गुजरात के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली थी। नरेंद्र मोदी जी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम में सक्रिय रहते हैं। इनके चलते ही इन्हें भारत का सबसे टेक्नो प्रेमी नेता माना जाता है। मोदी जी हमेशा हिंदी भाषा में हस्ताक्षर करते हैं, फिर चाहे वह कोई आकस्मिक अवसर हो या आधिकारिक दस्तावेज हो। इन्होंने हमेशा हिंदी में ही अपने हस्ताक्षर किए हैं। मोदी जी दिन में केवल 5 घंटे या इससे कम ही सोते हैं। दोस्तों, इनके कौन कौन से विचार हैं, इनके सुविचार क्या हैं? तो इनका विचार है दोस्तों, एक बार जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हम मीलों आगे भी जा सकते हैं। हम में से सभी के पास अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। जो लोग अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे लोग सफल होते हैं। बंदूक के साथ अपनी पृथ्वी को लाल बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास हल है तो आप पृथ्वी को हरा बना सकते हैं। हर किसी में सपने देखने की शक्ति होती है, लेकिन सपनों को संकल्पों में बदलना चाहिए। कभी किसी विचार को मरने नहीं देना चाहिए। भारत एक युवा देश है। इतने बड़े प्रतिशत वाले देश में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व के भाग्य को बदलने की क्षमता है। मंगल मिशन की सफलता के बाद कोई भी भारत के युवाओं पर सवाल नहीं उठा सकता। सब कुछ स्वदेशी है। दोस्तों, इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो के लास्ट तक आपका साथ या आपने हमारा साथ देने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।